अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रियाज। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग के अंदर काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं जो कि आज के दिन की हैं। आज के दिन की जो न्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और उन न्यूज़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक नया भूचाल आया है। एक जलती पर यानी तेल छिड़का गया है। जलती पर आग जली हुई है, उसके ऊपर एक और तेल छिड़क दिया गया है। वो किसकी तरफ से छिड़का गया है, क्यों छिड़का गया है, क्या मामलात हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, लियाकत अली चट्ठा साहब जो कि बेसिकली नून लीग के बड़े ही ख़ास बंदे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े ही ख़ास बंदे हैं, और वो हमज़ा शहबाज की टेन्योर के अंदर 2013 में भी वो अपनी तकरीरें करवाते रहे हैं, पोस्टिंग्स करवाते रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले वो कमिश्नर रावलपिंडी तैनात हुए थे, और वो DROs को लीड कर रहे थे, जो DROs होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, उनके बारे में मैं पॉइंट्स आपको बताता चलूं। और आज का व्लॉग जो है वो इसी के ऊपर मबनी है, और आपने पूरी मीडिया के ऊपर सुना भी होगा, और मैं भी आपको बताता चलूं। उनका कहना था कि रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया। रावलपिंडी से मेरे अपने हाथों 13 लोगों को जितवाया गया। 70,000 की लीड वाले लोगों को हरवाया गया। यानी ये चीज़ सोचना ही बड़ा हैरान है कि जिस कैंडिडेट ने 70,000 वोट लिया है, उसका 70 का 70,000 वोट हड़प कर लिया। आगे जानते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। उनका कहना था कि इंतखाबी धांधली पर ख़ुद को मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। उनका ये भी कहना था कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई जाए, मुझे फांसी दे दी जाए। मैं इस ज़िंदगी से नहीं जीना चाहता, बिकॉज़ उन्होंने अपने एक टेन्योर में एक 2 नंबर काम कर लिया उनके मुताबिक। अभी इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है जी। इस पर उनका कहना था कि मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर्स और दीगर लोगों को भी सज़ाएँ दी जाएँ। ये इल्ज़ामात थे जो कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब ने इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन पर लगाए। उसके देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में चेंज होने लग गई, जिस पर काफ़ी पार्टीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो हम सबसे पहले बात करते चले मरियम औरंगज़ेब की। मरियम औरंगज़ेब और नून लीग के जितने भी हमारी नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं, अगर परवेज़ हिना परवेज़ की मैं बात करता जाऊं, वो ट्वीट कर रही थी। उनका कहना था कि ये अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल उसका इस तरह का बयान दे देना, मुझे तो ये लगता है कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराना चाहिए। लियाकत अली चट्ठा को जो मरने मराने की बातें कर रहा है, जो ख़ुदकुशी की बातें कर रहा है, जो फांसी की बातें कर रहा है, तो इस पर मेरा ये कहना है कि हो सकता है उस दिन उसको सारी चीज़ें मालूम हो और उसे ये वक्त मुनासिब लगा हो, तो उसने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। जिस पर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके साथ अतातारा साहब भी थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उनका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि इमरान खान वाज अ फितना। इमरान खान 2013 में भी फितना था, उसका 2013 में सर कुचल देना चाहिए था। ये हो गया, वो हो गया, वो आया, उसकी वजह से ये मसले मसाइल हुए। पर अभी तक दुनिया को पता है किसके आने से क्या मसले मसाइल हुए, किसकी गवर्नमेंट ने कितने कारनामे सर अंजाम दिए, और किसने क्या क्या मामलात के ऊपर काम किया। उसके बाद बात करते चले तहरीक इंसाफ के ऊपर। ये सारी स्टेटमेंट्स होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फ़ैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से एक रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी इस चीज़ का रिएक्शन दिया। अली मोहम्मद ख़ान साहब का कहना था कि हमारे PTI के हर रहनुमा के घर, हर रहनुमा के दिल में यही बात है कि हमारे साथ धांधली हुई है, और हमारे दिलों की बातें अब इदारों के अंदर से आने लगी हैं। उनका ये भी कहना था कि इदारे हमारे दिलों की आवाज़ की बात कर रहे हैं, इदारे हमारे दिलों की बात कर रहे हैं। अभी और लोग भी आएंगे जो अपने मामलात जो ये बताएंगे कि हाँ वाकई धांधली की गई है। अगर धांधली की गई है तो उनके ऊपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर ये बात करना चाहूँगा तमाम नून लीगी और तहरीक इंसाफ के ऊपर।
ये भी हो सकता है ये एक झूठ और मनगढ़ंत इल्ज़ाम हो, और ये भी हो सकता है कि खौफ खुदा, अगर एक इंसान को खौफ खुदा आ जाए तो वो 1 सेकंड से पहले भी तौबा करके अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए रब की बारगाह में हाजिर हो सकता है। सो इट मैटर्स। उन्होंने आकर इस्तीफ़ा दिया, बयान दिया और वो घर चले गए। खुदा ना अल्लाह जानता है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है खौफ खुदा आया हो, अगर उन्होंने 2 नंबरी धांधली और ये सारा कुछ किया है, हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया हो। एट द एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, हम उस पर बात करते चले। जनाब ने आज गैर रस्मी मीडिया टॉक की, जो कि कहीं पर खड़े हुए थे और उनके साथ मीडिया के एक बंदे ने टॉक की, जिस पर उनका सवाल था कि आप लियाकत अली चट्ठा के बयान पर क्या कहेंगे। उस पर उनका कहना था कि देखो यार, इस तरह किसी भी इदारे को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि मैं भी एक इदारे का सरबराह हूँ, इसी तरह कोई भी मुंह उठा के अदलिया के ऊपर बात कर दे तो वो भी गलत बात है। किसी भी इदारे की साख को ख़राब नहीं करना चाहिए, इदारों को उल्टा मजबूत करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग इदारा है, लिहाजा लियाकत अली चट्ठा साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था। और उनका ये भी कहना था कि अगर उन्होंने ये कहा है, उनको चाहिए वो सबूत साथ लाएं। सबूत और गवाहों की मौजूदगी के अंदर फ़ैसले किए जाते हैं, इल्ज़ाम माने जाते हैं और ये सारा कुछ देखा जाता है। और आज तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगले व्लॉग का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।